हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ऑनेस्ट रिव्यू में। आज डिस्कस करेंगे एक हॉरर थ्रिलर जिसे बनाया है द पर्ज के क्रिएटर जेम्स डिमोनाको ने। नाम है द होम। स्टार है पीट डेविडसन और प्रेमिस है क्रीपी रिटायरमेंट होम, फॉरबिडन फ्लोर्स और सीक्रेट्स जो बवाल मचा सकते हैं। तो तैयार हो जाओ एक चिलिंग राइड के लिए, बट थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होगा। मैक्स पीट डेविडसन एक ट्रबल्ड ग्राफिटी आर्टिस्ट है जिसके फॉस्टर भाई ल्यूक की सुसाइड हो गई थी। गिल्ट और ग्रीफ के साथ झिलता हुआ मैक्स एक दिन कोर्ट ऑर्डर्ड कम्युनिटी सर्विस का ऑप्शन मिलता है जेल की जगह, और उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो ग्रीन मैडोज रिटायरमेंट होम में काम करेगा। रिटायरमेंट होम खूबसूरत और शांत लगता है पहले तो, लेकिन एक फ्लोर है, 4th फ्लोर, जहां रेसिडेंट्स स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स हैं। कुछ अजीब आवाजें, रेसिडेंट्स का बिहेवियर कुछ छुपा हुआ लगता है। मैक्स क्यूरियस हो जाता है जब उसको पता चलता है कि उसका अराइवल शायद इतना रैंडम नहीं था। फिल्म का टोन है पार्टली सुपरनैचुरल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस बॉडी हॉरर। रेसिडेंट, स्टाफ और फैसिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ऑफ है। मैक्स अपनी पास्ट ट्रॉमा, गिल्ट और प्रेजेंट डेंजर के बीच फंस जाता है। एंडिंग तक सस्पेंस बिल्ड होता है, थिंग्स एस्केलेट इनटू गोर, वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स, बिट्रेयल एक्सेट्रा। पीट डेविडसन एज मैक्स लीड रोल है। सीन्स में जब मैक्स का गिल्ट और मेंटल स्टेट दिखाना है, कुछ जगहों पर डेविडसन अच्छा ट्राई करते हैं, लेकिन जब हैवी इमोशनल या इंटेंस सीन्स आते हैं तो लगता है थोड़ा ओवर इज लिमिट या अंडर रिटन। मैरी बेथ पेल एज नॉर्मा, एक एल्डरली रेसिडेंट जो मैक्स से दोस्त बनने की कोशिश करती है और वार्निंग्स देती है। कैरेक्टर थोड़ा क्लीशेड है, वाइज ओल्ड पर्सन जो सब जानता है, लेकिन उसका प्रेजेंस थोड़ा इमोशनल बैकबोन देता है। सपोर्टिंग कास्ट ब्रूस अल्कमैन, जॉन ग्लोवर एक्सेट्रा। रेसिडेंट्स और स्टाफ रोज बनाते हैं क्रीपी एनवायरनमेंट, लेकिन उनमें से ज्यादा को टाइम नहीं मिलता अपना आर्क एस्टैब्लिश करने के लिए। डायरेक्टर जेम्स डिमोनाको ने एक फेमिलियर हॉरर ट्रोप यूज किया है, फॉरबिडन फ्लोर, एल्डरली विद सीक्रेट्स, मिस्टीरियस इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। बस ट्विस्ट और गोर का लेवल हाई है, लेकिन ओरिजिनलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिनेमाटोग्राफी एनास्टास एनन मिखोस और एडिटिंग अटेम्प्ट्स करते हैं सस्पेंस बनाने का। डिम लाइटिंग, कॉरिडोर्स, नाइट सीन्स, साइलेंस प्लस साउंड इफेक्ट्स मिक्स। कुछ सीक्वेंसेस विजुअली इंटेंस हैं। पेसिंग शुरू में काफी स्लो है। फिल्म आइडल मोमेंट्स, क्रीपी साइलेंस और बिल्डअप पे ज्यादा टाइम देती है, लेकिन सेकंड हाफ में गोर प्लस हॉरर एलिमेंट्स थोड़े ओवर द टॉप भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्लस और माइनस पॉइंट की। प्लस पॉइंट यह है कि प्रेमिस इंटरेस्टिंग है। कोर्ट सर्विस्ड यंगस्टर प्लस रिटायरमेंट होम का कॉम्बो सस्पेंस के लिए अच्छा सेटअप है। एटमॉस्फेयर और विजुअल टेंशन, लाइटिंग, शैडोज, कॉरिडोर्स और एल्डरली रेसिडेंट्स का ईयरी बिहेवियर साइकोलॉजिकल हॉरर वाइब देते हैं। क्लाइमैक्टिक गोर या ट्विस्ट मोमेंट्स का पंच लास्ट 15-20 मिनट्स में फिल्म अपनी एनर्जी बढ़ाती है। अगर आप गोर हॉरर पसंद करते हो तो वो मोमेंट्स सेटिस्फाइंग लगते हैं। थीम्स ऑफ गिल्ट एंड ट्रॉमा, मैक्स का पास्ट, फॉस्टर ब्रदर का सुसाइड और उसका बिहेवियर जो सप्रेस हुआ है, वो इमोशनल एंगल्स फिल्म को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। शॉर्ट इनफ, रन टाइम 95 मिनट्स। अगर एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट हो तो बहुत लंबा बोर नहीं लगता। और माइनस पॉइंट ये है कि स्टोरी टेलिंग प्रेडिक्टेबल और क्लीशेज हैं। फॉरबिडन फ्लोर, क्रीपी ओल्ड पीपल, हेलुसिनेशंस एटसेट्रा, कहीं पे लगा है कि फिल्म वो सीन्स बस इस्तेमाल कर रही है जिससे हॉरर फिल्मों में पहले देखा हो। कैरेक्टर डेवलपमेंट अधूरा है। मैक्स की ग्रोथ और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का आर्क वीक है। ऑडियंस कभी कभी उनके मोटिवेशन समझ नहीं पाती है। पेसिंग इश्यूज, फर्स्ट और मिडिल एक्ट्स का सस्पेंस बिल्ड होता है, लेकिन मोमेंटम ड्रॉप होता है। कभी कभी कुछ बोरिंग स्ट्रेचेस हैं। जंप स्केयर्स और गोर ओवरयूज, थोड़ा सरप्राइज फैक्टर कम हो जाता है जब ओवर रिलायंस होता है ग्राफिक सीन्स पर। हवाबाजी जैसी फील आ जाती है कभी कभी। एंडिंग या ट्विस्ट थोड़ा अबसर्ड लगता है। कितने व्यूअर्स ने कहा है कि फिल्म ने अपने वियर्ड ट्विस्ट से स्टोरी कोहेरेंस थोड़ी खो दी है और रिवील ज्यादा शॉकिंग है पर थोड़ा अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों, द होम एक ऐसी फिल्म है जो प्रॉमिस करती है सस्पेंस और हॉरर का कॉम्बो, और शुरुआत में वही करती भी है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ओरिजिनलिटी और कोहेरेंस थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है। कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश है, लेकिन स्टोरी और ट्विस्ट थोड़ा फ्लिम्जी लगते हैं। अगर आप हॉरर थ्रिलर पसंद करते हो जिसमें क्लॉस्ट्रोफोबिक सेटिंग हो, क्रीपी ओल्ड एज होम का थ्रेट हो और थोड़ी गोर कैओस भी हो, तो द होम एक डिसेंट वॉच है। लेकिन अगर आप हॉरर में एटमॉस्फेरिक बिल्ड और लॉजिकल सरप्राइजेस चाहते हो तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा सेट कर लो। मेरा ऑनेस्ट रेटिंग 2.5 आउट ऑफ 5। प्रॉमिसिंग आइडिया प्लस डिसेंट स्केयर्स, लेकिन बहुत फ्लॉज हैं। तो भाइयों और बहनों, ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू द होम का। आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा क्रीप लगा और ट्विस्ट आपको सरप्राइजिंग लगा, ये पहले से समझ आ गया था? नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऑनेस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना जब घर में छुपा हो कोई सीक्रेट फ्लोर तो मैं ही तुम्हें बताना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे ऑनेस्ट।